का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद। और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। गणेश विसर्जन में बड़ा हादसा। गणपति विसर्जन के दौरान 5 नौजवान पानी में डूब गए। अब तक 2 शव मिल चुके हैं, जबकि 3 की तलाश अब भी जारी है। आई विटनेस के मुताबिक बड़ी प्रतिमा को पानी में उतारते वक्त कई नौजवान पहले ही नदी में उतर गए थे। गहराई का अंदाजा न होने की वजह से कुछ लोग डूबने लगे और उन्हें बचाने के लिए दूसरे भी पानी में कूद गए और 5 लोगों के डूब जाने की खबर सामने आई। मजीद तहकीकात की जा रही है। देश भर में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग होगी, जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स शामिल होंगे। वोटर्स अपना फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करके सबमिट कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक 1987 से पहले पैदा हुए वोटर्स को सिर्फ फॉर्म भरना होगा, जबकि 1987 के बाद पैदा हुए वोटर्स को बर्थ और पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट देने होंगे। मकसद है वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट बनाना और फेक या इलीगल नेम्स हटाना। भिवंडी में गणेश विसर्जन शांति और भक्ति भरे माहौल में संपन्न। इस साल कुल 2481 मूर्तियों का विसर्जन किया गया, जिसमें 2094 घर के गणपति और 387 सार्वजनिक मंडल शामिल रहे। पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते इस बार 10 आर्टिफिशियल तालाबों में 722 मूर्तियों का विसर्जन हुआ। पिछले साल के 193 के मुकाबले में ये संख्या 3.5% ज्यादा रही। मनपा ने सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, लाइफ गार्ड और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की थी। मॉनसून के बाद चिंचोटी कामन रोड का कंक्रीटाइजेशन काम शुरू होगा। 229 करोड़ 11 लाख रुपए के टेंडर को अप्रूवल मिल गया है। ये रोड मुंबई आगरा हाईवे और मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग को कनेक्ट करता है। काम शुरू होने के बाद हर रोज हजारों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। पिछले कुछ महीनों से रोड की खराब हालत और बरसात की वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानी हो रही थी। अब मॉनसून के तुरंत बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की संभावना है। भिवंडी में रोड एक्सीडेंट, ट्रक की टक्कर से पिता बेटी की मौत। गणपति दर्शन करके घर लौट रहे पिता बेटी को मुंबई नासिक हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और केस की जांच शुरू कर दी है। थाने में गर्डर में फंसा व्यक्ति। कल सुबह थाने में एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर चल रहा था, तभी ट्रेन देखकर बचने के लिए उसने पुल के किनारे से छलांग लगा दी। गर्डर में फंसने से उसके सर और पीठ पर गंभीर चोट आई। रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित निकाला और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। स्क्रीन पर नजर आ रही बुजुर्ग महिला का नाम जुलेखा बेगम बताया गया है और ये 5 सितंबर की शाम से लापता है। महिला को आखिरी बार अंबरनाथ वेस्ट में देखा गया था। अगर आपको ये कहीं भी नजर आए या इस बारे में कोई भी जानकारी मिले तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। भिवंडी में ईद मिलादुन नबी का जुलूस जोश और खरोश से निकाला गया। आज भिवंडी शहर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस पुरअमन तरीके से निकाला गया और इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और धार्मिक उत्साह के साथ जश्न मनाया गया। भिवंडी के नेहरू नगर इलाके में रात 1 बजे मकान की दीवार गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास के 5-7 मकानों पर खतरा बना हुआ है। लोकल लोगों का कहना है कि मलबा हटाने पर और मकान भी गिर सकते हैं। नगर पालिका टीम ने साइट पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू किया है, पर निवासियों ने सुरक्षा उपाय और सर्वे की मांग की है। भिवंडी मनपा में विवाद। सूचना मिल रही है कि जो कर्मचारी पहले रिश्वतखोरी के केसेस में पकड़े गए थे, उन्हें फिर से प्रभाग सहायक आयुक्त बनाया जा रहा है।
नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस फैसले से मनपा की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देना अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार को मजीद बढ़ावा देगा। नागरिकों की मांग है कि पहले इन कर्मचारियों की पूरी जांच हो और जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं को दी जाए जिनकी छवि साफ हो।